आज की क्लास बहुत सिंपल होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है और जिन वाक्यों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, एक्चुअल में पहले सिखाऊंगी फिर प्रैक्टिस कराऊंगी, वो भी सिंपल वाले हैं। तो इसको सिंपल तरीके से रखते हैं ताकि आप आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन कर सके। ट्रांसलेशन कर लोगे तो अंग्रेजी बोल पाओगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संडीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी क्लासेस आए आपको पता लगे और आप समय पर क्लास को अटेंड कर पाए, क्योंकि ये वाली क्लास के बाद इसकी और 2 हिस्से वाले क्लास आएंगे, वो आपको देखना जरूरी है अगर आप कंप्लीट इसको करना चाहते हो। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वाक्य की, जो कि है मैं जाता हूं। बहुत सिंपल सा वाक्य है। इसको अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन की बारी आती है तो अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप इस सिंपल से वाक्य को यूज नहीं कर पाओगे इंग्लिश में, ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे इंग्लिश में। तो मैं इतनी बार सिंपल क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो इस तरीके के वाक्य, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं खेलता हूं, ये तरीके वाले वाक्यों का जो पैटर्न है ना वो सेम होता है। पैटर्न सेम से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है ट्रांसलेशन का जो पैटर्न है वो सेम होता है। तो आप अगर एक वाक्य सीख जाते हो तो आप इस पर बेस्ड, इस तरीके के फॉर्मेट पे बेस्ड, आप कौन से भी वाक्य आपके सामने आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पैटर्न को यूज करके उसको बना लोगे, उसको ट्रांसलेट कर लोगे अंग्रेजी में। क्या है वो? इसके लिए आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट के ही स्ट्रक्चर को याद रखने की जरूरत है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा वर्ब का पहला रूप, है ना? याद रखेंगे इसको। मैं जैसे बोलते जा रही हूं उसके पैरेलली आपको याद रखते जाना है। इसको पेंडिंग में रखोगे कि हाँ सेव टू वॉच लेटर करके रख दिया, टाइम मिलेगा इसको जो है बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं होता। जो है वो अभी है, अभी क्लास देख रहे हो, अभी इसको खत्म कर लो, है ना? तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद ये अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स की कहानी मैं बता दूं, अदर वर्ड्स एक वाक्य का हिस्सा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन सा वाक्य बोल रहे हो और उसमें अदर वर्ड्स है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया शुरुआत में ही कि अदर वर्ड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, नहीं होगा बढ़िया है, नहीं है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है ना? तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हर वाक्य में हो, और अगर हो तो ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पहचानोगे। तो वाक्य है मैं जाता हूं, राइट? तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में बात हो रही है, राइट? मैं जो है वो सब्जेक्ट है और मैं की अंग्रेजी होती है आई। क्या होती है? आई। तो आई लिख दिया। देखो सब्जेक्ट पहले लिखना है ना। देखो स्ट्रक्चर को पढ़ना आता है ना तुमको कि नहीं आता? देखो अगर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखा हुआ है, तो जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगी तो ये ऐसे ही ट्रांसलेशन होएगा, है ना? ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के लिख दिया, नहीं होता ऐसा। जैसा लिखा है वैसा ही जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, आई लिख दिया। उसके बाद जाने की बात हो रही है जिसकी अंग्रेजी होती है गो, और गो का वर्ब का पहला रूप होता है गो, राइट? तो आई गो। अदर वर्ड्स इस वाक्य में है? जवाब है नहीं, नहीं है। अब अदर वर्ड्स वाला वाक्य देखते हैं। अब यही वाला वाक्य अगर ये होता, ये वाला वाक्य क्या है? मैं जाता हूं, हो गया आई गो। यही वाक्य अगर ये है कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं जाता हूं तो एकदम नॉर्मल सा वाक्य है। मैं स्कूल जाता हूं थोड़ा डिफाइंड वाक्य है, सामने वाले को समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हो, है ना? मैं स्कूल जाता हूं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेट यूज होगा। सब्जेक्ट है मैं के बारे में बात हो रही है तो आई, जाने की बात हो रही है तो गो, और स्कूल तो टू स्कूल। अब ये टू स्कूल जो है वो हमारा अदर वर्ड्स है। ठीक है, इस वाक्य में नहीं था तो नहीं लिखा, इस वाक्य में है तो लिख दिया ट्रांसलेट करके। स्कूल जो है इस वाक्य का अदर वर्ड्स है। क्लियर? रूल आता है क्या? कुछ बताऊंगी, सारे बताऊंगी, धीरे धरो सारे बताऊंगी।
अब हर वाक्य मैं से बने ये जरूरी नहीं। आप जिंदगी में वह, यह, वे लोग, ये लोग, हम लोग, वो लोग, सबके बारे में अपन बात करते हैं, राइट। तो वह जाता है, ये वाला वाक्य अगर हो तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? सिंपल है, स्ट्रक्चर विल बी सेम, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ये बीच में क्या है बताती हूं। वर्ब, जब देखो वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। वाक्य का सब्जेक्ट ये डिसाइड करता है कि वाक्य में सिंपल वर्ब लगेगा या वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। तो ये जो वाक्य का सब्जेक्ट है, जहां पर आपको वह दिखे, है ना, कोई नाम दिख जाए, क्या क्या दिखेगा आगे डिटेल में दूंगी, उसके साथ आपको या तो एस लगाना है या तो ईएस लगाना है। किसके साथ? वर्ब के साथ। जैसे वह जाता है तो वह की अंग्रेजी हो गई ही, क्योंकि हमने ये मान लिया कि जाता है जो लिखा हुआ है वो किसी मतलब लड़के की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, जाता है लड़का, है ना, तो ही हो गया। और जाने की बात हो रही है तो गो हो गया, राइट। लेकिन सब्जेक्ट क्योंकि ही है तो साथ में ईएस लग जाएगा, तो ये सिर्फ ही गो नहीं होगा, ही गोज होगा, राइट। अब अदर वर्ड्स की बात करते हैं वापस से। वह स्कूल जाता है, ये सिंपल वाक्य है, वह जाता है, ये है वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, ये अदर वर्ड्स है, ठीक है। तो अदर वर्ड्स के कैटेगरी में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, एस और ईएस वाला जो है वो कायम रहा, है ना। यही मेरा मकसद था इसको बताने का, ठीक है। देखो अब रूल समझ लेते हैं कि अगर आपका वाक्य का सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है अथवा दे है ना, यानी कि मैं, तुम, हम या वे लोग है, तो वर्ब का पहला रूप सिंपली आप लिख दोगे, कोई उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट है ये है ही, शी, इट या कोई भी नाम, मेरा नाम हो, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे पड़ोसी का नाम हो, तुम्हारे दोस्त के गर्लफ्रेंड का नाम हो, ठीक है, कोई भी नाम हो, वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस अपन लगाते हैं, है ना। आ गई बात समझ में? चलो अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाक्य है आप खाते हैं, आप खाते हैं, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा। तो आप खाते हैं, यू ईट, यू हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा V1 है। वे लोग आते हैं, वे लोग यानी कि दे और ये कम, राइट। वह जाता है, ही गोज। वह हंसती है, शी लाफ्स। देखो यहाँ पे रेड रेड कर रखा है एस और ईएस को, सारा इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और इसी स्ट्रक्चर के जरिए से बना है। इन सारे के सारे वाक्यों में अदर वर्ड्स नहीं है, इसीलिए ट्रांसलेशन नहीं किया, होता तो कर दिया होता, ठीक है। चलो बात करेंगे पास्ट की। अभी अपन जितनी भी बात कर रहे थे वो सारे सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे थे। अभी पास्ट में भी तो वाक्य बोलते हैं ना, जैसे मैंने खाया, मैंने खाया, राइट। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट का सबसे पहला जो रूल है, थंब रूल, आपको याद रखना है कि सिंपल पास्ट में आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, उसके साथ अदर वर्ड्स। तो मैंने खाया, आई एट, ईट का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट होता है, तो आई एट। अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। मैंने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया, ये सिंपल था, मैंने खाया, ये है मैंने आम खाया। तो सब्जेक्ट आई हो गया, मैंने यानी कि आई। वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पर भी लगेगा, एट। अदर वर्ड्स की अपन बात कर रहे हैं, एक आम यानी कि अ मैंगो, आई एट अ मैंगो। मैंने एक आम खाया, आई एट अ मैंगो। तो यहां पे भी फिर एस और यस वाला हिसाब है? जवाब है नहीं। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट का कोई सा भी वाक्य बनाओ, उसके लिए चाहे आप आई, यू, वी, दे की बात करो या ही, शी, इट या किसी भी नाम की बात करो, दोनों ही सूरतों में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा, इन सब के साथ यूज होगा। तो अलग से यहां पर कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एस और ईएस वाला जो रूल है आज मैं आपको बता ही देती हूं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का काम है, दैट इज इट, ठीक है। वहीं तक आपको इसको याद रखने की जरूरत है, आगे कहीं याद रखने की जरूरत इसको नहीं है, एस और ईएस वाला खाली, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। आप खाते थे, यू एट। वे लोग आते थे, दे केम। वह जाता था, ही वेंट।
वह हंसती थी, शी लाफ्ड। यहां पर खाते थे, उसका V2 ate, आने का कम होता है V2 came, जाने का गो होता है V2 went, और हंसने का लाफ होता है V2 laughed। ठीक है, आगे बात समझ। अगेन इन सारे शब्दों में कहीं पर भी अदर वर्ड्स नहीं है, होता तो अपन लिखते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंपल फ्यूचर वाले वाक्यों की। देखो, फ्यूचर का जो भी वाक्य होगा उसके लास्ट में आपको गा जो है वो दिखेगा ही, गा, गे, गी, ये सब दिखेगा ही आपको। ठीक है, तो मैंने कहा मैं खाऊंगा या कहा मैं खाऊंगी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैं खाऊंगा, इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, किसके खाने की बात हो रही है? मेरे, मैंने, मैं, है ना, मैं खाऊंगा। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट है अगेन, जिसकी अंग्रेजी होती है आई, और खाने की बात हो रही है तो ईट रहेगा, है ना, वर्ब का पहला रूप। यहां पर एक नए शब्द की एंट्री होती है, एक नए शब्द से आपका परिचय होता है जो कि है विल, और जब भी फ्यूचर की बात करोगे विल से मुलाकात होगी। ठीक है, हो जाएगा आई विल। ये तुमको ना परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ये सिंपल विल है तो इसको आई और ईट के बीच में ना खाली डाल दो, क्योंकि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का वाक्य है तो विल रहेगा, तो इसको आई और ईट के बीच में खाली लिख दो, काम खत्म, है ना। तो ये हो जाएगा आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। ये समझ लो, ये जो लास्ट का गा गे गी है ना, उसके जगह पर विल आता है। तो अगर गागेगी है तो विल भी होगा, हिंदी में गागेगी है तो अंग्रेजी में विल होगा, राइट। चलो अब अदर वर्ड्स वाला वाक्य भी देखते हैं। मैं एक आम खाऊंगा, ठीक है, मैं खाऊंगा, मैं एक आम खाऊंगा, मैं एक आम खाऊंगा, राइट। यहां पर क्या हो गया, मैं यानी कि आई, विल तो रहेगा ही क्योंकि गा है लास्ट में तो विल लिख दिया। अब वर्ब का पहला रूप खाने का ईट होता है, लिख दिया। अ मैंगो, एक आम, अ मैंगो, ये हमारा अदर वर्ड्स है, वो लिख दिया। इस वाक्य में है तो लिख दिया, राइट। क्या यहां पर रूल याद रखने की जरूरत है? कुछ खास नहीं। आई, यू, वी या दे हो, या फिर हो ही, शी, इट या कोई भी नाम, विल का इस्तेमाल आप इन सब के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर के कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब के साथ विल यूज होता है। अब कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट में ये वाला चीज है कि मैम विल जो है वो शैल भी वहां पर यूज हो जाता है। देखो, ये बात कुछ सालों पहले तक तो थी कि हाँ हो जाता था, लेकिन अभी जो है ना शैल जो है अब व्यवहारिक तौर पर यूज नहीं होता है। बहुत हाई फाई स्ट्रक्चर में जाओगे, इंग्लिश के स्ट्रक्चर में, तो कहीं तुमको देखने को मिलेगा, बट सिंपल इंग्लिश की बात करें, उस इंग्लिश की बात करें जो हम लोग रोजमर्रा के लाइफ में बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां पर शैल का रोल जो है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, नहीं यूज का होता है, ठीक है, इसको गांठ बांध लो, नहीं यूज होता है, तो आप विल का ही इस्तेमाल करोगे। क्लियर हो गई बात? एकदम बात क्लियर हो गई। अब इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाक्य है आप खाएंगे, तो यू विल ईट, वे लोग आएंगे, दे विल कम, वह जाएगा, ही विल गो, वह हंसेगी, शी विल लाफ। देखो यहां पर सब्जेक्ट है, ये हमारा विल है क्योंकि गे, गे, गा, गी सब दिख गया, गा, गे, गी दिख गया, विल लग गया सब में, देखो विल है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप खाने का ईट, आने का कम, जाने का गो और हंसने का लाफ। क्लियर? आप की अंग्रेजी यू, वो वे या वे लोग की अंग्रेजी दे, वह की अंग्रेजी पुरुष के लिए अगर है तो ही, और महिला के लिए अगर है तो शी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगेन इन सारे वाक्यों में अदर वर्ड्स नहीं है तो हमने नहीं लिखा। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई समस्या? चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप खाते हैं, यू ईट, आप खाते थे, यू एट, आप खाएंगे, यू विल ईट। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, राइट। वे लोग आते हैं, वे लोग आते थे, वे लोग आएंगे, दे कम, दे केम, दे विल कम। वह जाता है, ही गोज, वह जाता था, ही वेंट, वह जाएगा, ही विल गो। वह हंसती है, शी लाफ्स, वह हंसती थी, शी लाफ्ड, वह हंसेगी, शी विल लाफ। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना अभी, ये आज की पूरी क्लास का जिस्ट है। ये क्विक रिवीजन है आज की पूरी क्लास का। स्ट्रक्चर आपने याद करना है, और इन सारे वाक्यों की अंग्रेजी मुझे कमेंट सेक्शन में
प्रैक्टिस करके स्ट्रक्चर के साथ मुझे लिख करके बतानी है। आज क्लास देख ली, आज जितना समझ में आया उतना करो, बाकी नोट्स बना लो और मेरे को 2-3 दिन बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के ये वाला आपका होमवर्क है इसको बताते जाना, ठीक है? आगे बात समझ। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।